हम जानते हैं कि जब किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक बीकर में एक वाष्पशील विलायक V है और हम इसमें एक अवाष्पशील विलेय A मिलाते हैं। ऐसे में कुल वाष्प दाब में क्या परिवर्तन होगा? हमें ज्ञात है कि विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अवाष्पशील विलेय स्थान घेरता है और सतह पर उपलब्ध विलायक कणों की संख्या को कम कर देता है जो गैसीय प्रावस्था में जा सकते थे। इससे सतह पर विलायक के बहुत कम ऐसे अणु बचते हैं जो गैसीय प्रावस्था में जा सकते हैं और इसके परिणाम स्वरूप विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। स्पष्ट रूप से विलयन के वाष्प दाब में यह कमी पूरी तरह से विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है, ना कि विलेय के कणों की प्रकृति पर। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास दो बीकर हैं। इन दोनों में हमने विलायक के रूप में 1-1 किलोग्राम जल लिया है। अब जब हम पहले बीकर में 1 मोल सुक्रोज और दूसरे बीकर में 1 मोल यूरिया मिलाते हैं तो दोनों ही मामलों में जल के वाष्प दाब में एक समान कमी होती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि विलयन के वाष्प दाब में कमी पूरी तरह से विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है, न कि विलेय की प्रकृति पर। इस प्रकार चूंकि ये गुणधर्म विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, इसलिए इन्हें अणुसंख्य गुणधर्म यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। अब चलिए ऐसे ही एक अणुसंख्य गुणधर्म को समझते हैं जिसे क्वथनांक का उन्नयन या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि किसी द्रव का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट वह तापमान होता है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, यानी एक वायुमंडलीय दाब हो जाता है। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373.15 केल्विन होता है। इसका मतलब इस ताप पर जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। अब यदि हम इस द्रव में एक अवाष्पशील विलेय मिला दें तो इस विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। इसका मतलब है कि अब इस विलयन को उबालने के लिए हमें ताप बढ़ाना होगा, यानी यह ताप अकेले जल के क्वथनांक से अधिक होगा, क्योंकि केवल इसी स्थिति में विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो पाएगा। इस स्थिति को इस चित्र में दर्शाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि किसी विलयन का क्वथनांक हमेशा शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। जैसे यदि हम जल का उदाहरण लें तो शुद्ध जल का क्वथनांक 373.15 केल्विन होता है और यहाँ जल हमारे उदाहरण में शुद्ध विलायक है और इसमें हमने जो अवाष्पशील विलेय मिलाया है वह सुक्रोज है। तो जब हम 1 किलोग्राम जल में 1 मोल सुक्रोज मिलाते हैं तब यह विलयन 373.52 केल्विन पर उबलता है। इस प्रकार शुद्ध जल 100 डिग्री सेल्सियस या 373.15 केल्विन पर उबलता है, जबकि जल और 1 मोल सुक्रोज का विलयन 373.52 केल्विन पर उबलता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं विलयन का क्वथनांक हमेशा शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। तापमान में इस अंतर को, जिसे हम डेल्टा टीबी लिखते हैं, यानी विलयन का क्वथनांक ऋण शुद्ध विलायक का क्वथनांक, इसे क्वथनांक का उन्नयन यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। तनु विलयनों में क्वथनांक का यह उन्नयन और क्वथनांक विलेय की मोलल सांद्रता यानी कि मोललता के समानुपाती होते हैं। ध्यान रहे कि यहाँ हम मोललता की बात कर रहे हैं, मोलरता की नहीं। अब यदि हम आनुपातिकता को हटा दें तो इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा टीबी बराबर के बी गुणा मोललता। इस के बी को मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। अब हो सकता है कि आप सोचें कि ये बहुत सैद्धांतिक अवधारणाएं हैं और क्या इनका हमारे रोज़मर्रा के जीवन में कोई अनुप्रयोग भी है। तो चलिए हम इसका एक अनुप्रयोग देखते हैं। क्या आपने कभी हिमरोधी यानी एंटी फ्रीज के बारे में सुना है? हम हिमरोधी और जल के मिश्रण को मोटर वाहनों के इंजन के रेडिएटर में डालते हैं ताकि इंजन के तापमान को नियंत्रित किया जा सके। एथिलीन ग्लाइकॉल सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला एंटीफ्रीज है। इसे एथेन 1,2 डायोल भी कहा जाता है। तो जब एथिलीन ग्लाइकॉल को हम जल में मिलाते हैं तो इससे जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए एथिलीन ग्लाइकॉल और जल का 50-50 मिश्रण 106 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है।
जबकि जल का सामान्य क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन इससे हमें क्या लाभ होता है? तो इसका लाभ यह है कि जल का क्वथनांक बढ़ जाने के कारण जब वाहन का इंजन अत्यधिक गर्म हो जाता है, तब भी जल आसानी से उबलकर वाष्प में नहीं बदलता। इस तरह एंटी फ्रीज यह सुनिश्चित करता है कि जल शीतलक के रूप में कार्य करता रहे और इंजन के तापमान को नियंत्रित करता रहे। लेकिन एथिलीन ग्लाइकॉल न केवल जल के क्वथनांक को बढ़ाता है और कार के इंजन को अत्यधिक गर्म होने से रोकता है, बल्कि इसका एक अन्य लाभ यह है कि यह जल के हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट को भी कम कर देता है। यदि हम एथिलीन ग्लाइकॉल और जल का 50-50 मिश्रण लें, तो इससे जल का हिमांक -37 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है, जबकि जल का सामान्य हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। विलयन का हिमांक कम हो जाने के कारण जब बाहर का तापमान जल के सामान्य हिमांक से नीचे चला जाता है, उस स्थिति में भी वाहन के रेडिएटर में जल नहीं जमता है। यह गुणधर्म हमारे लिए उस समय अत्यधिक उपयोगी होता है जब हम बहुत ठंडे क्षेत्रों में गाड़ी चला रहे होते हैं, जहां अक्सर तापमान जल के हिमांक बिंदु से काफ़ी कम होता है। तो इस प्रकार एथिलीन ग्लाइकॉल इंजन के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह भी एक अणुसंख्यक गुणधर्म है जिसे हम हिमांक का अवनमन या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। इस अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में हम अगले वीडियो में और विस्तार से समझेंगे।